हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और उसके बेसिस पर हमने कुछ एग्जांपल भी देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसमें हमें एक थ्योरम देखना है। थ्योरम क्या है बच्चों? कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन एट अ डिस्टेंस p यूनिट, एट अ डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, p है, टू विच यूनिट वेक्टर n कैप इज अ नॉर्मल। नॉर्मल कौन है अभी? यूनिट वेक्टर n कैप। उसका इक्वेशन क्या होता है? आर बार इंटू एन कैप इक्वल्स टू पी। पी माने ये वाला डिस्टेंस। ओके, सो इसकी डायग्राम अगर निकालते हो तो दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस एंड दिस इज अ जेड एक्सिस। यहां पर मैं ऐसा एक प्लेन निकाल लू। ओके, चलो यहां पर एक प्लेन निकाल लिया। उसके बाद थोड़ा सा ऐसा निकाल लो ना प्लेन। ये रहा यहां पर हमारा प्लेन। ओके, सो ये रहा ओरिजिन, यहां पर ओरिजिन। ओके, सो एक पॉइंट में यहां पर लेता हूं पी पॉइंट। ये डिस्टेंस अलग है, ये पॉइंट पी पॉइंट है। ओके, सो इसको हमने ऐसे एक ज्वाइन किया जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, आर बार है। ओके, सो जैसा हमने डायग्राम में निकाला वैसा हम लिख देंगे। लेट या यहां पर ऐसा लिख दो पहले, कंसीडर any plane in the space, any plane in the space। स्पेस में हमने एक प्लेन कंसीडर कर लिया। ओके, लेट p be any point, p be any point इन दी प्लेन, उस प्लेन पर हमने एक पॉइंट ले लिया p विद द पोजीशन वेक्टर, विथ पोजीशन वेक्टर, विथ पोजीशन वेक्टर आर बार। विथ पोजीशन वेक्टर कितना है, आर बार, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, या ओरिजिन भी लिखा, विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओके, उसके बाद क्या बोला है हमें, ये विच इज द यूनिट वेक्टर n बार इज अ नॉर्मल। ओके, सो हमें ये डिस्टेंस p ढूंढना होगा पहले जो नॉर्मल है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से यहां पर एक पॉइंट लेता हूं n। ओके, और ये ओरिजिन से इस n पर हम क्या निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर निकालेंगे, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालेंगे। ओके, सो ON is a perpendicular, ON is perpendicular from origin, to point n, from origin to point n। Okay, meet at the point n, meet at the point n। एन पॉइंट पर वो जो परपेंडिकुलर है वो वाला मीट कर रहा है। ओके, सो जॉइंट एनपी, एनपी को हम ज्वाइन कर लेंगे, एनपी को हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके, सो देयरफॉर एनपी बार इज ओके, सो ये डिस्टेंस यहां से कितना मिलेगा, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है, ओरिजिन तक ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, ये वाला p यूनिट डिस्टेंस। ये कितना यूनिट है, p यूनिट डिस्टेंस। ओके, सो ये हमें मिल गया, डिस्टेंस कितना है इसका, p यूनिट है। ओके, सो np इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। np जो है वो प्लेन को क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, सो हम लिख सकते हैं कि np बार इज परपेंडिकुलर टू ओ एन बार, np बार इज परपेंडिकुलर टू ओ एन बार। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। सो np बार इंटू ओ एन बार इज इक्वल्स टू कितना होगा, जीरो होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। अब हम np बार निकालेंगे। ओके, सो हमें पता है लेट n कैप बी यूनिट वेक्टर along the
ओ एन along the ओ एन बार। ओके, यहाँ पर ये एन कैप हमारा यूनिट वेक्टर है। ओके, आराम से इसको निकालते हैं, एन कैप। ओके, कैप लगा दो इसको। सो एन कैप बी द यूनिट वेक्टर along the ओ एन बार। सो हमारे पास क्या है, ओ एन बार। सो ओ एन हमारे पास कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एन बार वो कितना है, लेंथ ऑफ ओ एन बार दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एन बार वो कितना है, पी है। ओके, सो एन कैप हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ओ एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एन बार मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एन कैप इक्वल्स टू ओ एन अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है, पी है। सो ओ एन बार कितना मिल जाएगा हमें, P इंटू एन कैप मिल जाएगा। सो ओ एन बार की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, ओ एन बार इज इक्वल्स टू P इंटू एन कैप। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। अब हमें निकालना है एनपी बार। अब क्या निकालना है, एनपी बार, क्योंकि इस इक्वेशन में पुट अप कर दोगे वैल्यू तो वो वाला इक्वेशन आ जाएगा। सो एनपी बार, ओके, सो इन ट्रायंगल एनओपी, इन ट्रायंगल एनओपी बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमें क्या मिलेगा, एनपी बार इज इक्वल्स टू एनओ बार प्लस ओपी बार, एनओ बार प्लस ओपी बार। सो एनओ बार तो नहीं है हमारे पास, क्या है, ओ एन बार है। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हो, निगेटिव ऑफ ओ एन बार लिख सकते हो। ओके, ओपी बार, सो विच इक्वल्स टू माइनस ओ एन बार की वैल्यू कितनी है, पी इंटू एन कैप, ओके, प्लस ओपी बार। सो ओपी बार कितना है हमारे पास, आर बार है। सो एनपी बार की वैल्यू कितनी मिल गई, ये वाली मिल गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ओके, सो यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 इक्वेशन 1 becomes ओके। सो ये 2 and 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट अप कर दो तो क्या मिलेगा, एनपी बार की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस पी एन कैप, ओके, प्लस आर बार, माइनस पी एन कैप प्लस आर बार इंटू, ब्रैकेट लगा देंगे, इंटू क्या है हमारे पास, ओ एन बार। सो ओ एन बार हमने निकाला है वो कितना है, P इंटू एन कैप इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर दो भैया, ये लाना है हमें। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हो, ये P इंटू एन कैप, ये पहले लिखा मैंने। ओके, ये इसको ऐसा लिख सकते हो, आर बार माइनस पी एन कैप इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हो ना। ओके, सो पी एन कैप, ये P डिस्टेंस है तो इसके नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो एन कैप आर बार माइनस पी एन कैप इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो। सो एन कैप इंटू आर बार माइनस पी इंटू एन कैप इंटू एन कैप इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख दूं मैं, दिखेगा ना आप लोगों को, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, सो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह है। सो इसका कंटिन्यूस यहाँ पे लिख रहा हूँ, आर बार इंटू एन कैप इक्वल्स टू एन कैप इंटू, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस पी, एन कैप इंटू एन कैप वो 1 होता है। सो 1 इक्वल्स टू 0, तो क्या मिल जाएगा हमें, आर बार इंटू एन कैप इक्वल्स टू पी, आर बार इंटू एन कैप इक्वल्स टू पी। तो ऐसे करके हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। आ सकता है एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए, बड़ा ही अच्छा सा थ्योरम है। ओके, सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन एट अ डिस्टेंस p यूनिट फ्रॉम ओरिजिन एंड विच इज अ यूनिट वेक्टर n कैप इज नॉर्मल, वो क्या होता है, r बार इंटू एन कैप इक्वल्स टू p। सो ये वाला थ्योरम आप देख लेना, इसको भी आप अच्छे से कर लोगे। ओके, चलिए इसके बेसिस पर कुछ एग्जांपल है वो अभी हम देख लेते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम देख लो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at a distance of 6 unit from the origin and to which the vector 2i minus j plus 2k is a normal। जल्दी से वैल्यू ढूंढो, क्या वैल्यू है, डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, किसकी वैल्यू मिल गई भैया, p की वैल्यू मिल गई, कितनी है, 6 यूनिट है। ओके, उसके बाद ये नॉर्मल वेक्टर है, मतलब फार्मूला क्या था आपके पास, आर बार इंटू एन कैप इक्वल्स टू पी था। ओके, सो ये वेक्टर नॉर्मल है, सो ये किसकी वैल्यू मिल गई, एन बार की वैल्यू मिल गई, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ओके, सो n कैप इससे बना लोगे, n बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n बार। ओके, सो रह क्या गया, उसके बाद पूरे की पूरी वैल्यू मिल गई, पुटअप कर दो यार, आ जाएगा। चलो नहीं समझे, देख लो फिर से एक बार। सो क्या था यहाँ पर, हियर p इक्वल्स टू कितना है, 6 यूनिट। ओके, n बार इज इक्वल्स टू वो कितना है, 2i कैप माइनस का j कैप
प्लस 2k कैप। ओके, सो n कैप वो मिल जाएगा n बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n बार। ओके, सो n बार कितना है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ n बार कितना है 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो ये कितना मिला 2i कैप माइनस का j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 4। सो 4 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, अंडर रूट ऑफ 9 कितना मिलेगा 3 मिलेगा। सो 2i कैप माइनस का j कैप प्लस 2k कैप अपॉन कितना 3 मिला। ये क्या मिला हमें n कैप मिला। ओके, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज वो क्या है हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन इज r बार इंटू एन कैप इक्वल्स टू p। सो r बार इंटू एन कैप आपके पास पड़ा है, पुटअप कर दो 2i कैप माइनस का j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना p दिया है ना 6। ये 3 को उधर ट्रांसफर कर लो। सो r बार इंटू 2i कैप माइनस का j कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू 18 ओके, सो बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला था। ऐसे ही सिंपल प्रॉब्लम एग्जाम में भी आपके आते हैं। ओके, सो इसके बेसिस पर एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होंगे तो वो आप सॉल्व कर लेना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये वाला एग्जांपल देख लो। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जो P था ना हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आपको फाइंड आउट करना है। सो इसका एक फार्मूला होता है बच्चों Lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू P। ओके, सो ये वाला फार्मूला आप नोट कर लो कि Lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू P। P यानी हमारा डिस्टेंस होता है। ओके, सो Lmn क्या है डायरेक्शन कोसाइन है किसके नॉर्मल के। किसके है वो डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल के। ओके, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो हमें डायरेक्शन रेशियो पता करना पड़ेगा। उसी नॉर्मल के क्या पता करना पड़ेगा डायरेक्शन रेशियो। सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि फर्स्ट वी कन्वर्ट द इक्वेशन ऑफ प्लेन to the form of Lx plus my plus nz इक्वल्स टू p। इस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन डायरेक्शन रेशो ऑफ द नॉर्मल वो क्या मिल जाएंगे ऑफ द नॉर्मल टू दी प्लेन। ये प्लेन गिवन है हमारे पास x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 6। ऐसा लिख सकते हो इसको। r क्या मिल जाएगा डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस 3 4। ओके, सो डायरेक्शन कोसाइंस r l इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 16। सो ये मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 26। ओके, उसके बाद m कितना मिलेगा m इक्वल्स टू यहाँ पे मिलेगा माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 26। अब कैलकुलेट क्यों करना है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और n इक्वल्स टू मिलेगा 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 26। सो LMN तीनों मिल गए, डायरेक्शन कोसाइन मिल गए। तो क्या फार्मूला हमारे पास निकल के आया। सो क्या लिख सकते हो Lm प्लस my प्लस nz। सो L कितना है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 26x प्लस या माइनस आएगा माइनस 3 बाय अंडर रूट ऑफ 26y प्लस 4 बाय अंडर रूट ऑफ 26 इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर p है। सो p की वैल्यू यहाँ पर कितना है। सो 6 बाय अंडर रूट ऑफ 26 लिखना पड़ेगा। ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन मैच अगर करना है
तो 6 बाय अंडर रूट ऑफ 26 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1x माइनस 3y प्लस 4z, यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस 4z, सो x माइनस 3y प्लस 4z, x माइनस 3y प्लस 4z, यहाँ पर भी x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 6 है, बट इसके अपॉन में कितना है अंडर रूट ऑफ 26, सो इसके अपॉन में भी क्या लगाना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ 26। सो डिस्टेंस 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 क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज कितना आया 6 बाय अंडर रूट ऑफ 26, 6 बाय अंडर रूट ऑफ 26। ओके, सो चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम देखने से पहले वो नोट एक यहाँ पे लिखिए, वो देख लो। इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल, एल एम एन क्या है डायरेक्शन कोसाइन है किसके नॉर्मल के, टू द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, वो नॉर्मल है प्लेन जो ओरिजिन में से पास हो रहा है, उसके ये क्या है एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम देखा था वैसे ही सेम। ओके, एंड P इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, हमें तो पता है कि डिस्टेंस ऑफ द प्लेन वो P होता है ओरिजिन से। ओके, देन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज क्या होता है LP MP और NP, LP MP और NP, LMN जो डायरेक्शन कोसाइन है वहां पे P मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 18। आइडिया आ गया होगा कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मांग रहा है तो हमें LP MP NP ये देना होगा, तो LP MP NP के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा LMN डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालने पड़ेंगे। ओके, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 18 इज, वो कितना है हमारे पास, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका 1 और इसका माइनस का 2। ओके, सो ये हमें क्या मिल गया डायरेक्शन रेशियो मिल गए 2 1 माइनस 2। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल आर L equals to 2 upon under root of L square, that is the 2 square plus 1 square plus minus 2 का square। so ये कितना आता है आपके पास 2 upon under root of 2 square, that is the 4 plus 1 plus 4, so 4 plus 8 plus 1 9, so this is a 2 by 3। L equals to कितना मिला 2 by 3। वैसे ही M निकाल लोगे, so M equals to 1/3। अब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे तो वही आने वाला है, डिनोमिनेटर में तो वही आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, और n मिलेगा हमें -2/3। ओके, सो LMN हमने तो निकाल लिया। ओके, सो देयरफॉर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू वो क्या मिलेगा LP MP और NP। ओके, सो हमें P निकालना हो गया पहले, सो ये इक्वेशन है, सो गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 18। ओके, इक्वल्स टू 18 हमें पहले P निकालना होगा ना, सो P कैसे मिलेगा हमें, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम ने आपने P निकाला था, डायरेक्शन रेशियो इसके क्या आ रहा है 2/3 1/3 माइनस 2/3, डायरेक्शन कोसाइन सॉरी डायरेक्शन रेशियो नहीं डायरेक्शन रेशियो, सो 2/3 1/3 माइनस 2/3, सो इसको कैसे लिखेंगे 2/3x ओके प्लस 1/3y माइनस 2/3z इक्वल्स टू 18/3 सो देयरफॉर P इक्वल्स टू कितना मिला 18/3,
विच इज इक्वल्स टू 6। ओके, सो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसको कोई इक्वेशन दे दो यार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इक्वेशन 1 implies that एल पी एम पी एन पी इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू क्या है p हमारे पास 6। ओके, उसके बाद p/3 इंटू 6 दैट इज द 12/3 आ जाएगा। उसके बाद mp ना, mp सो 1/3 ये 6 है, सो 6/3 और सो यहाँ पे कितना मिलेगा -2/3 दैट इज द -12/3 सो विच इज इक्वल्स टू -4। कितना मिलेगा -4। ओके, तो बच्चों अब जो देखने वाले हैं वो हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है। ओके, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 पॉइंट। अभी हमें ऐसा इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन, 2 प्लेन है मेरे पास, तो उनका इंटरसेक्शन निकल के जो कुछ भी इक्वेशन आएगा वो वाला इक्वेशन क्या निकल के आता है, r बार इंटू n1 बार प्लस लैम्बडा इंटू बार इक्वल्स टू p1 प्लस लैम्बडा इंटू p2 बार। इस फॉर्म में ये वाला इक्वेशन होगा। ओके, सो आइए इसके बेसिस पर एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ओके, एंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। इंटरसेक्शन वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑफ द प्लेन r bar into I cap plus j cap plus k cap equals to 8. This is in the form of r bar into n1 bar equals to d1। इसको p1 भी लिखो या d1 भी लिखो, कुछ भी लिखो, मैं p1 लिखता हूं। ओके, उसके बाद ये वाला इक्वेशन किस फॉर्म में है, r bar into n2 bar equals to p2 into equals to p2। सो वैल्यू पुटअप कर देंगे उसमें और आंसर निकाल लेंगे। ओके, सो the required equation of plane, required equation of plane is in the form of कौन से फॉर्म में, is in the form of r bar into n1 bar plus lambda n2 bar is equals to p1 plus lambda p2। okay, so here n1 बार इक्वल्स टू वो क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, सो n2 बार वो क्या है, 2i कैप प्लस 3j प्लस 4k कैप। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास p1 कितना है, p1 है 8 और p2 कितना है, p2 है हमारे पास 3। p1 और p2 हमारे पास 3 है। ओके, सो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो यार। Equation 1 implies that r bar into n1 bar plus lambda n2 bar equals to p1 plus lambda p2। so r bar into, अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट कर देंगे क्या, नहीं, थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा देते हैं। ओके, सो r bar into इन ब्रैकेट, देखो डायरेक्ट कर सकते हैं वैसे, क्या आएगा n1 बार प्लस लैम्बडा इंटू बार, सो 1 प्लस 2 लैम्बडा आ जाएगा, 1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू आई कैप लिख सकते हो ऐसे, 1 प्लस 2 लैम्बडा, ओके, आई कैप। ओके, उसके बाद क्या लिखोगे, प्लस 1 प्लस 3 लैम्बडा, 1 प्लस 3 लैम्बडा इंटू जे कैप। ओके, प्लस 1 प्लस 4 लैम्बडा, 1 प्लस 4 लैम्बडा into k cap। okay, equals to p1 plus lambda p2। so p1 that is the 8 plus 3 lambda, 8 plus 3 lambda। okay, so अगर ये इक्वेशन सॉल्व करना है तो हमें लैम्बडा की वैल्यू चाहिए। लैम्बडा की वैल्यू के लिए ये वाला उन्होंने गिवन दिया है कि ये जो प्लेन है वो कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट 102। सो r बार इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन सेकंड दे लो, r बार इक्वल्स टू, या ऐसे लिख दो, गिवन दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है, 102। सो देयरफॉर r बार इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, आई कैप
प्लस 0j कैप आर बार की वैल्यू मिल गई। अभी इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 2 में ये वाली वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या मिलेगा, आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप, 2k कैप, उसके बाद ये वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस 2 लैम्बडा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्बडा, 1 प्लस 3 लैम्बडा जे कैप, ओके, प्लस 1 प्लस 4 लैम्बडा, 1 प्लस 4 लैम्बडा के कैप इक्वल्स टू 8 प्लस 3 लैम्बडा, 8 प्लस 3 लैम्बडा। सो आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है, सो 1 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 0 इंटू दिस 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 लैम्बडा इक्वल्स टू 8 प्लस 3 लैम्बडा। सो ये मिल जाएगा 1 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 2 प्लस 8 लैम्बडा इक्वल्स टू 8 प्लस 3 लैम्बडा, ओके। 8 प्लस 3 लैम्बडा, सो ये मिलेगा 10 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा इक्वल्स टू 8 माइनस 3, सो ये 7 लैम्बडा इक्वल्स टू 5, सो लैम्बडा इक्वल्स टू 5/7, लैम्बडा इक्वल्स टू कितना मिला, 5/7। तो ये लैम्बडा उठा के इस पर पुटअप कर दोगे, ओके। सो लैम्बडा की वैल्यू तो हमें मिल गई, ओके। वो है ना, क्या मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, हाँ, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई, लैम्बडा की वैल्यू आ गई। सो ये लैम्बडा की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुटअप कर दोगे। सो पुटअप कर देंगे तो क्या मिलेगा, आर बार इंटू 1 प्लस लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, 5/7, तो 2, सो 5 इंटू 2 10/7 आई कैप प्लस 1 प्लस 3 दैट इज द 15/7, 1 प्लस 15/7 जे कैप प्लस, ओके। और यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस 20/7 के कैप, ओके, इक्वल्स टू कितना, 8 प्लस 3 इंटू दैट इज द 15/7 लिख लो यार, ओके। सो आर बार इंटू 10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 17/7 आई कैप, ओके, प्लस 7 और ये 15, 22/7 जे कैप, ओके, प्लस ये 27/7 के कैप इक्वल्स टू ये कितना मिलेगा, 30 56 और 15 71/7 सो 7 कैंसिल हो जाएगा, आर बार 17 आई कैप प्लस 22 जे कैप प्लस 27 के कैप इक्वल्स टू 71। तो यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ओके। सो बड़ा ही इजी सा एग्जांपल था जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ओके। सो यहाँ पे जाके आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। इसके आगे का अभी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, जो 21 में एग्जाम होगी, तो इसमें एंगल बिटवीन द टू प्लेन ये चैप्टर स्किप किया है, ये टॉपिक स्किप किया है, ओके। सो आपको इतना ही करना है जितना मैंने आपको पढ़ाया है। अभी कल जो है वो वीडियो नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि मैं एक दिन आपके लिए रख रहा हूं ताकि आप जो है आपका पिछला वाला जितना भी बाकी है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दो, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे जो कि होगा पेपर 2 का। तो वो चैप्टर कौन सा होने वाला है वो मैं आज नहीं बताने वाला हूं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। सो ठीक है, तब तक आप मिसलेनियस या एक्सरसाइज जितने भी बची हुई है वो पूरा का पूरा उसे कंप्लीट कर दीजिए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।